ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्य नमः। शरणागति। आज की चर्चा, आज का संवाद, आज का सत्संग शरणागति के ऊपर है। हमें किस तरह से शरणागति होना चाहिए। शरणागति के बाद हमें चिंता, भय, शोक, डर, ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। शरणागति जब पूर्ण है तो आज शरणागति के ऊपर ही सत्संग। तो मेरे प्रेमी, संसार का आश्रय लेने से पराधीनता और भगवान का आश्रय लेने से स्वाधीनता प्राप्त होती है। भगवान का आश्रय लिए बिना भगवान को जानना असंभव है, असंभव है। और एक भगवान के सिवाय और किसी का आश्रय न लेना ही अन्यथा है। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, संसार का आश्रय ही भगवान की शरणागति में बाधक है। भय दूसरे से होता है मेरे प्रेमी, अपने से नहीं होता। भगवान अपने हैं, इसलिए उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेने पर फिर भक्त को किसी प्रकार का संदेह, परीक्षा, विपरीत भावना और कसौटी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने शरणागति ले ली है तो किसी प्रकार का भय, विपरीत भावना आपके मन में भी नहीं आना चाहिए। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान की शरण होना है। और शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है मेरे प्रेमी, शरणागति होने पर। नारायण नारायण नारायण। अरे भगवान के लिए अपनी मन चाही छोड़ देना ही शरणागति है। मन चाही छोड़ देना ही शरणागति है। और शरणागति मन बुद्धि से नहीं होती मेरे प्रेमी। लोग सोचते हैं कि मन से हो जाएगी शरणागति, बुद्धि से हो जाएगी। नथिंग। तो मन बुद्धि से नहीं होती मेरे प्रेमी, प्रत्युत स्वयं आत्मा से होती है। स्वीकार स्वयं को करना पड़ेगा। स्वयं कौन है? अपनी आत्मा। परमात्मा के आश्रय से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय भी नहीं है मेरे प्रेमी। और शरणागति और प्रारंभ, इन दोनों का तात्पर्य चिंता को छोड़ने में है। पुरुषार्थ, शास्त्र, कर्तव्य, कर्म को छोड़ने में नहीं है। जीव मात्र साक्षात परमात्मा का अंश है। अतः जब तक यह जीव अपने अंशी परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा, तब तक यह दूसरों का आश्रय लेकर पराधीन होता ही रहेगा, दुख पाता ही रहेगा। और जब तक मनुष्य भगवान का आश्रय लेना, आश्रय या सहारा नहीं लेगा, तब तक कोई भी सहारा टिकेगा भी नहीं। जब तक मनुष्य भगवान का सहारा नहीं लेगा, तब तक कोई भी सहारा टिकेगा ही नहीं। और वह दुख पाता ही रहेगा। जिसमें अपने साधन का अभिमान नहीं है और जिसे अपने कल्याण का और कोई उपाय नहीं दिखता, वही भगवान की शरणागति का अधिकारी भी है, अधिकारी है, वही अधिकारी भी है।
नारायण नारायण नारायण। आश्रय उसी का लेना चाहिए जो हमारे से अलग दूर विमुख और भिन्न न हो सके, तथा हमें या हम उससे अलग दूर विमुख और भिन्न न हो सके। अरे मेरे भले आदमी, अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है तो यह शरणागति में बाधक है। अगर अपने में विशेषता दिखती तो शरणागति बाधक है, निश्चित है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। और जब तक अपने बल का अभिमान रहता है मेरे प्रेमी, तब तक शरणागति नहीं होती। और शरणागति बहुत सुगम है, पर अभिमानी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन भी है। मैं कुछ कर सकता हूं, ये अभिमान। मैं कुछ कर सकता हूं, ये अभिमान है। और जब तक रहेगा तब तक शरणागति होना कठिन है। भगवान के शरण होने से जो तत्व मिलता है मेरे प्रेमी, वह अपने उद्योग से नहीं मिलता। सब प्रकार से एक भगवान के शरण होने से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तो आप शरणागति को अपनाएं, अपना बल, बुद्धि, विद्या सब अलग रख दें, केवल भगवान के सहारे पर ही टिके रहें, तभी आपकी पूर्ण शरणागति है। अब संत महात्मा, मेरे प्रेमी, संत महापुरुषों के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची सेवा है। संत महापुरुषों के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची सेवा है। जैसे सूर्य के द्वारा सबको समान रूप से प्रकाश मिलता है, ऐसे ही संत महात्माओं के द्वारा सबका समान रूप से हित होता है। नारायण 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 नारायण, हरि ओम। बाहर का प्रकाश तो सूर्य करता है और भीतर का प्रकाश संत महात्मा करते हैं। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है कि उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना, कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतने अपने प्राण भी प्रिय नहीं होते। भगवान, संत महात्मा, धर्म और शास्त्र ये कभी किसी से विमुख नहीं होते, केवल जीव ही इनसे विमुख होता है। अरे समुद्र में से कोई राई नहीं निकाल सकता, परंतु संतों ने संसार भर के ग्रंथों में से गीता निकाल कर हमें दे दी। यह उनकी कितनी विलक्षण कृपा है। अरे भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं: नाम जप, ध्यान सेवा, आज्ञा पालन और संग। ये 5 सेवा है। परंतु संतों से लाभ उठाने में 3 ही बातें उपयुक्त हैं: सेवा, आज्ञा पालन और संग। संतों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो मेरे प्रेमी, धनी लोग तो दूसरों को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग दूसरों को भी संत ही बनाते हैं। भगवान, संत से शास्त्र और सदाचार, ये चारों साधक को कभी निराश नहीं करते, प्रत्युत उनकी उन्नति करते हैं। समाज का सबसे अधिक सुधार
वितराग संत के द्वारा ही होता है। और संत महात्मा संसार में लोगों को अपनी तरफ लगाने के लिए ही नहीं आते, प्रत्युत भगवान की तरफ लगाने के लिए आते हैं। और जो लोगों को अपनी तरफ अपने ध्यान पूजन आदि में लगाता है वे भगवत द्रोही है और नरकों में ले जाने वाला होता है। मेरे प्रेमी नारायण 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 वाला होता है। संसार का मात्र संयोग निरंतर वियोग रूपी अग्नि में जल रहा है। जिससे संयोग होता है उससे वियोग होना निश्चित है। भूल यह होती है मेरे प्रेमी कि उस संयोग को हम नित्य मान लेते हैं, उस संयोग को नित्य मान लेते हैं। और संसार के संयोग का वियोग तो असंभावी है, पर वियोग का संयोग असंभावी नहीं है। अतः संसार का वियोग ही सत्य है। नारायण नारायण नारायण। अरे नासमान भौतिक पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर नहीं हो सकता, कभी दूर नहीं हो सकता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के वश में न होना अर्थात उनका आश्रय न लेना ही मनुष्य की वास्तविक विजय है, वास्तविक विजय है। और जब तक संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं मिट जाता तब तक जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों नहीं मिट सकते मेरे प्रेमी, ये जान लो। नारायण 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 नारायण। अरे मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से संबंध जोड़ता है, कोई और नहीं जोड़ता, मनुष्य ही जोड़ता है। संसार कभी संबंध नहीं जोड़ता है, मनुष्य ही जोड़ता है। नारायण नारायण नारायण। अरे संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता मेरे प्रेमी, पर परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। यह नियम है। अरे संसार के साथ एकता और परमात्मा से विभिन्नता भूल से मानी हुई है। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं मेरे प्रेमी। विनाशील माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों ही स्वतः पवित्र हो जाते हैं, तीनों ही स्वतः पवित्र हो जाते हैं। जब तक संसार से संयोग बना रहता है तब तक भोग होता है और योग नहीं। संसार के संयोग का मन से सर्वथा वियोग होने पर योग सिद्ध हो जाता है, अर्थात परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए या तो मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को संसार का ही समझकर उनको संसार की सेवा में लगा दें, ये जड़ता है। शरीर आदि से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर इन शरीर आदि के सहित भगवान की शरण हो जाए। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर मेरे प्रेमी सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। ये नियम है। नासवान की दास्ता ही अविनाशी के सम्मुख नहीं होने देती। अरे संसार की सामग्री संसार के काम की है, अपने काम की नहीं। संसार विश्वास करने योग्य नहीं है, प्रत्युत सेवा करने योग्य है। नारायण नारायण नारायण। नासवान में अपनापन, अशांति और बंधन देने वाला है।
असत को असत जानने पर भी जब तक असत का आकर्षण नहीं मिट जाता तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे सिनेमा को असत जानने पर भी उसका आकर्षण रहता है, आकर्षण रहता है। जैसे भगवान आश्रय कल्याण करने वाला है, भगवान का आश्रय कल्याण करने वाला है, ऐसे ही रुपए आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय पतन करने वाला है। प्रत्युत पदार्थ मात्र को महत्व देना अनर्थ का मूल है। विश्वास भगवान पर ही करना चाहिए। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं पर विश्वास करने से धोखा ही होगा, दुख ही पाना पड़ेगा। भगवान के साथ हमारा वियोग और संसार के साथ हमारा संयोग कभी हो ही नहीं सकता। हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते। ये तुम्हारी भूल है, हमारी भूल है कि हम संसार के साथ रहेंगे। संसार के साथ आप रह ही नहीं सकते। परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकते। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों का और विस्मताओं की उत्पत्ति होती है। शरीर संसार का निरंतर परिवर्तन हमें यह क्रियात्मक उपदेश दे रहा है कि तुम्हारा संबंध अपवित्र अपविधि वर्तनशील तत्व परमात्मा के साथ है, हमारे साथ नहीं है। हम तुम्हें या हम तुम्हारे साथ और तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। अभी जो वस्तुएं व्यक्ति आदि हमारे पास हैं उनका साथ कब तक रहेगा, इस पर हर एक को विचार करने की जरूरत है मेरे प्रेमी। नारायण नारायण।